हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, राष्ट्रपति की क्या लेजिस्लेटिव पावर होती हैं, पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो प्राइमरीली उनका फोकस होता है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस जो होता है, कानून बनाने का जो काम होता है उसको आसान किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ रहे, ठीक है। और एक चेक प्रोवाइड करना लेजिस्लेशन पर, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट क्या करता है, समन करता है, प्रोरोग करता है पार्लियामेंट को, यानी कि जो पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, दोनों को बुला सकता है और सस्पेंड कर सकता है उनकी प्रोसीडिंग्स को और डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को और असेंट दे सकता है बिल्स जो किसने पास किए हैं, पार्लियामेंट ने। तो मेन काम क्या होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को पूरा करना, ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका बिल्स जो होते हैं उनको असेंट देना, अपॉइंट करना की ऑफिशियल्स को, ठीक है, जो मेन पोस्ट पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे कैग है, यूपीएससी के चेयरमैन हैं, तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करना और ओवरसी करना इमरजेंसी प्रोविजंस जब ज़रूरत पड़े। तो अगर हम बात करें, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो इंटीग्रल पार्ट हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के, और इनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जिनको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले नंबर पर ये समन या प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को और डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, यानी समन बुलाना और प्रोरोग टेम्परली सस्पेंड करना, इसकी वर्किंग को पार्लियामेंट की, और डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। और ये समन कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट के, जो कौन प्रिजाइड करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि ये समन कर सकते हैं दोनों हाउसेस की जो सिटिंग है, जॉइंट सिटिंग जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट की, उनको, लेकिन प्रिजाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उसके बाद ये एड्रेस कर सकते हैं पार्लियामेंट को जब जनरल इलेक्शन होते हैं, उसमें उसके बाद जब जो फर्स्ट सेशन होता है, ठीक है, जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसको, और फर्स्ट सेशन हर साल, ठीक है, हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है उसको। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, ये सेंड कर सकते हैं मैसेजेस हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, किसके रिगार्डिंग, कोई भी बिल जो पेंडिंग होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें, ये अपॉइंट कर सकते हैं कोई भी मेंबर लोकसभा का या राज्यसभा को का प्रिजाइड करने के लिए उसकी प्रोसीडिंग्स पर। जब ऑफिसेस जो होते हैं दोनों, चाहे वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, किसके केस में, लोकसभा के केस में, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन किसके केस में, राज्यसभा के केस में, जब इनकी पोस्ट वैकेंट होती है, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं जब इनका ऑफिस वैकेंट रहता है, ठीक है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स राज्यसभा के, और ये वो लोग होते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है। ये नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर लोकसभा के एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। लेकिन अगर हम बात करें रिसेंटली 5-6 साल पहले, यानी कि 2019 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें ये जो हम कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस जो है इसको ख़त्म किया गया है, इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं किस चीज़ के ऊपर, क्वेश्चन रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन, किसका मेंबर, पार्लियामेंट का, और इसमें कंसल्टेशन किसकी ली जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो आगे अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट की परमिशन या रिकमेंडेशन जो है वो ज़रूरी होती है कुछ बिल्स को अगर इंट्रोड्यूस करना हो पार्लियामेंट में। कौन से हैं ये, पहला बिल है जिसमें एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, बिल जो इन्वॉल्व करता है एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। दूसरा वो बिल जिसमें अल्टरेशन होती है बाउंड्रीज की किसी स्टेट को लेके या फिर क्रिएशन न्यू स्टेट को। उसके बाद तीसरा नंबर मनी बिल, ठीक है। उसके बाद वो बिल जो इम्पोज करे या वेरी करे कोई टैक्स या ड्यूटी जिसमें स्टेट्स इंटरेस्टेड हो। कुछ बिल्स जो होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ बिल्स हैं, वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट जो हैं उनकी सैंक्शन पहले चाहिए। तो इसमें एग्जांपल देता हूँ मैं। पहला बिल कौन सा है, वो बिल यानी कि स्टेट बिल जो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, ठीक है, उस स्टेट के साथ या फिर विद इन दैट स्टेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जब बिल को भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, जब पार्लियामेंट इसको पास करती है तो
ऑप्शन जो होते हैं प्रेसिडेंट के पास क्या होते हैं, या तो वो असेंट दे बिल को, या विद होल्ड करें, या बिल को रिटर्न कर दे पार्लियामेंट को अगर वो मनी बिल नहीं है। ठीक है, जबकि अगर बिल फिर से पास करती है पार्लियामेंट उस केस में बिना कोई अमेंडमेंट के या अमेंडमेंट किए करके भी, तो प्रेसिडेंट को देनी ही पड़ती है असेंट। ठीक है, बिल को। तो जब बिल जो है पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा और उसको रिजर्व किया जाता है गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए, तो अब वहाँ पर केस अलग है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है स्टेट बिल के रिलेटेड, या तो वो असेंट देगा या विद होल्ड करेगा असेंट, या फिर गवर्नर को बोलेगा कि बिल को रिटर्न कर दो रिकंसिडरेशन के लिए, किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को भेज दो, उसके पास भेज दो अगर वो मनी बिल नहीं है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि प्रेसिडेंट के पास ये कोई मतलब कंपल्शन नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो असेंट देगा अगर फिर से स्टेट लेजिस्लेचर उसको रिकंसिडर करके उसको भेजता है प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए। ठीक है, तो ये कंपल्शन नहीं है उसके ऊपर कि वो उसको असेंट देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो प्रोमोलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, और ये ऑर्डिनेंसेस को अप्रूव किया जाना चाहिए पार्लियामेंट द्वारा विद इन 6 वीक्स अब उसकी रीअसेंबली से। तो ये ऑर्डिनेंस किसी वक्त जो है विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट को ले करते हैं प्रेसिडेंट कैग की रिपोर्ट को, जिसको हम कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल बोलते हैं, यूपीएससी की, फाइनेंस कमीशन की, और भी काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं, किसके सामने, पार्लियामेंट के सामने। उसके बाद फाइनल ये रेगुलेशंस बनाते हैं पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट, जो अंडमान हमारी यूटी है, निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, लद्दाख, ये सारी क्या हैं, यूटी हैं। तो पुदुचेरी को मतलब कि इसके केस में भी प्रेसिडेंट लेजिस्लेट करते हैं रेगुलेशंस बना के, बट ये तब जब असेंबली सस्पेंड हो या डिसॉल्व हो।